हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो जीके वाला बेंच चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमारा टॉपिक चल रहा था चौहान वंश में अपन ने लगभग पढ़ लिया। और आज पढ़ेंगे शिवाना का दुर्ग, यानी शिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था, कब आक्रमण किया था। तो ये आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाना दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले गाइज ये बता देती हूँ कि शिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था। तो 1308 में हुआ था। शिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? 1308 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता ही दिया कि शिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था। तो 1308 में शिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ था। और जो शिवाना दुर्ग पर आक्रमण क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसमें किसने गद्दारी की थी? शिवाना दुर्ग पर गद्दारी करने वाला गाइज बावले पंवार था। यानी शिवाना दुर्ग क्यों जीत सका? तो शिवाना दुर्ग पर गद्दारी करने वाला बावला पंवार था। ठीक है, शिवाना दुर्ग पर गद्दारी करने वाला बावला पंवार था। ठीक है, शिवाना में जौहर किसने किया था? तो शिवाना में गाइज जौहर रानी मैनादे के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी मैनादे के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, शिवाना को जीतकर किसको सौंपा था? तो शिवाना को जीतकर कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा था। ठीक है, शिवाना मान लो जो अलाउद्दीन ने अटैक किया तो अलाउद्दीन ने शिवाना दुर्ग को जीत लिया था। तो शिवाना दुर्ग जीतने के बाद ये शिवाना दुर्ग किसको सौंप दिया था? तो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था। ठीक है, किसको सौंपा? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा था। शिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। शिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। शिवाना दुर्ग को जीतकर क्या नाम रखा था? खेराबाद रखा था। और शिवाना दुर्ग पर उस समय कौन कानड़ दे था? कौन था? कानड़ दे था। तो कानड़ दे के पुत्र का नाम क्या था? वीरमदेव था। पुत्र का नाम क्या था? वीरमदेव था। और अलाउद्दीन की पुत्री का नाम क्या था? अलाउद्दीन की पुत्री का नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन की पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा था। इस दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। किस किस का? वीरमदेव और फिरोजा का। वीरमदेव कानड़ देव का पुत्र था और फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री थी। ठीक है, आगे है जालोर दुर्ग। क्या है? शिवाना दुर्ग जीतने के बाद में जालोर दुर्ग। तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? 1311 में हुआ था। जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? 1311 में हुआ था। और जालोर दुर्ग में गद्दारी करने वाला सेनापति कौन था? तो जालोर दुर्ग में गद्दारी करने वाला बिक्का दहिया था। जालोर दुर्ग में गद्दारी करने वाला बिक्का दहिया था। ठीक है, आगे जालोर में मान लो जो जोर हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जेतल दे के नेतृत्व में हुआ था। जालोर दुर्ग में जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था? जेतल दे के नेतृत्व में हुआ था। और जालोर की रक्षार्थ यानी जालोर की रक्षा करते हुए जो शहीद कौन कौन हुए थे वो थे गाइड, एक तो थे कंदाई, जैत, उलीचा, अर्जुन और लूणकरण। जालोर दुर्ग की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले कंदाई, जैत, उलीचा, अर्जुन और लूणकरण। ठीक है, और जालोर का बदलकर नाम क्या रखा था अलाउद्दीन ने?
जलालुबाद। जालोर का नाम रखा था जलालाबाद, ठीक है। और जालोर के दुर्ग के बारे में, जालोर के दुर्ग के बारे में एक कोटेशन लिखा हुआ है कि राइयो रा भाव रातों बीता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइयो रा भाव रातों बीता कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो ये जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो अपन ने जालोर की शाखा को कंप्लीट पढ़ लिया। कल चौहान वंश की अगली शाखा नाडोर शाखा पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।